देखिए, जो नंबर काउंटिंग होगा, नंबर में दो टाइप का आईसीज आपको मिलेगा। दो टाइप का आईसीज कैसा, एक लेग वाला आईसीज मिलेगा और एक बॉल वाला आईसीज मिलेगा। जो लेग आईसी होगा वो ऑलवेज कैसे काउंटिंग होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और वो नंबर में ही काउंटिंग होगा। लेकिन उसी में बॉल वाला जो आईसी मिलेगा ना, वो या तो रेगुलर पैटर्न हो सकता है या तो इरेगुलर पैटर्न हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। या तो उसमें क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न होगा, नहीं तो एक क्या होगा, इरेगुलर पैटर्न होगा। ठीक है, तो हम उसमें अब बात करते हैं रेगुलर पैटर्न और इरेगुलर पैटर्न का। हम आपको दिखाते हैं, वो देखिए कि रेगुलर पैटर्न कैसे काम करता है। एक मिनट, एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए, एक कैसा आएगा, रेगुलर पैटर्न। अब रेगुलर पैटर्न में देखिए कि इसमें कहीं पर भी कोई वो है, रेगुलर है ना, गैप कहीं है, ये भी रेगुलर है पूरा, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, कोई कोई गैप तो नहीं है। तो ये बॉल आईसी हो गया। बॉल आईसी में क्या होगा, रेगुलर पैटर्न में अप एंड डाउन काउंटिंग करना होगा। तो नॉस्कट पॉइंट है, सपोज करिए कि ये इसका नॉस्कट पॉइंट है, ये इसका क्या है, नॉस्कट पॉइंट है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। नौ तो हो गया। लेकिन हम अब हमको क्या करना होगा कि नौ के बाद इसको नहीं काउंट करना होगा, फिर से वापस नीचे आना होगा। 10। तो एक में नौ जोड़े तो 10 हो गया, एक में नौ जोड़े तो कितना हो गया, 10। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अब ये क्या आ गया, 19। तो सब में अब कितना जोड़िए, नौ, एक, नौ 10, नौ 19, नौ 28, नौ 37, नौ 46, नौ 55, नौ 64 और नौ 73, 73। तो ये रेगुलर बेस में आया। ये इसमें क्या कर सकते हैं, आप नंबर को छोड़ नहीं सकते, नंबर को क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। तो रेगुलर पैटर्न में जो होता है, रेगुलर में, ये रेगुलर बॉल है तो रेगुलर बॉल में नंबर को आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसी सीपीयू में देखिए, इसमें हम आपको दिखाते हैं इसका जो पैड काउंटिंग है, इसका देखिए पैड काउंटिंग। तो ये एक लाइन और एक लाइन, इसमें तो रेगुलर बॉल है, रेगुलर है। तो सपोज करिए कि ये एक है, तो ये मान लीजिए टोटल होगा 30। एक, दो, तीन, ये पूरा काउंट करेंगे तो सब एक बॉल में मान लीजिए 30। तो 30 यहां पर आया, 30 के बाद ऊपर गया तो फिर यहां पर आ गया 59। 59 के बाद आप ये करिए, देखिए काउंट कैसे करिएगा, 59, 60, मतलब 59, 60, 61, 62। अब यहां जो ये गैप है ना, ये काउंट नहीं होगा। ये जो गैप है ना, ये काउंट नहीं होगा। इस चीज का सिर्फ ध्यान रखना है। नंबर वाले में जब कभी भी हम काउंट करते हैं तो गैप का काउंट हम नहीं करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान, यहां पर हम वैसे नोट में भी लिख देते हैं, जब कभी भी नंबर काउंटिंग होगा, नंबर काउंटिंग, नंबर काउंटिंग में नो गैप काउंट होगा, कोई भी गैप काउंट नहीं होगा, नो गैप काउंट। बट यही चीज अल्फाबेट रहेगा, क्या रहेगा, अल्फा बेट रहेगा, तो गैप भी काउंट होगा। तो क्या होगा, गैप काउंट होगा। तो गैप को भी काउंट करके चलना। ये चीज नंबर में अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, गैप को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यही चीज अगर अल्फाबेट के साथ में है तो हमारा क्या होगा, गैप काउंट होगा। तो
एक क्या हो गया कि आपका रेगुलर पैटर्न हो गया। अरे इरेगुलर पैटर्न, इसमें भी एक इरेगुलर पैटर्न हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको डिलीट कर दें। देखिए, एक इरेगुलर पैटर्न ये दिखा। ये इरेगुलर पैटर्न है, ये तो इसमें कोई रेगुलरिटीज तो है नहीं, बॉल गैप वाला है। तो अब देखिए कैसे काउंट करना होगा। एक, यहाँ गैप है तो इसको कोई काउंट नहीं। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अब क्या इसको, नौ, 10, 11, 12। तो ये नंबर काउंटिंग था, तो इसलिए हम ऐसे किए। लेकिन यही चीज गैप, गैप तो छोड़ दिया, नंबर काउंटिंग था इसलिए हम गैप को नहीं काउंट किए। लेकिन यही चीज अगर अल्फाबेट में रहेगा तो ये काउंट होगा। तो ये जो काउंट होगा ये क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17 काउंट होगा। मतलब इसमें कितना, 17 बॉल काउंट हो गया। अब इधर चलिएगा, तो ये तो ए था, बी, सी, डी, ई, एफ। तो अभी अभी हम क्या पढ़ाएंगे, अल्फाबेट काउंट पढ़ाएंगे, तो उस टाइम हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ क्या नंबर काउंटिंग था, तो नंबर काउंटिंग तो समझ गए। नंबर काउंटिंग में हमको गैप काउंट नहीं करना है। सिर्फ नंबर काउंटिंग रहेगा तो गैप काउंट नहीं करना है। लेकिन नंबर प्लस अल्फाबेट काउंट रहेगा तो हमको उसमें क्या करना है, गैप भी काउंट करना है। तो उसमें क्या करना है, हमको गैप भी काउंट करना है। फिर से, ओनली नंबर काउंटिंग होगा। नंबर काउंटिंग दो तरीका का, एक लेग वाला आईसीज होगा और एक बॉल आईसीज होगा। लेग वाले आईसीज में हम क्या करेंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे, चाहे वो 4G PA हो, चाहे वो 2G PA हो, चाहे वो BQ हो, चाहे वो लाइट आईसी लेग वाला जो एमोलेड में लगाते हैं वो लाइट आईसीज हो, चाहे एनी बॉडी, कोई सा भी आईसी जिसका लेग निकला रहेगा उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन वही चीज अगर लेग वाला आईसीज नहीं है, वो बॉल वाला आईसीज है, तो बॉल वाला आईसीज को हम दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक तो काउंट रेगुलर वाला बॉल को हमको करना है। तो रेगुलर वाले बॉल में हम अप एंड डाउन काउंट करते हैं और उसमें गैप को कोई काउंट नहीं करना है। ध्यान रखना है कि नंबर वाला अगर जो आईसी है उसमें हमको गैप काउंट करना ही नहीं। लेकिन वही चीज अल्फाबेट में आ जाएगा तो हमको गैप भी काउंट करना चल जाता है। अब कहिए कि सर ये नंबर वाला आईसीज है या अल्फाबेट वाला आईसीज है, ये कैसे पता करेंगे। तो ये काम जैसे जैसे करिएगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा। और एस्केमेटिक इसका सबसे बड़ा वो चीज होता है कि एक बार अगर किसी आईसी को आप देख लिए कि ये नंबर में है या अल्फाबेट में है, तो आपको वैसा काउंट पता चल जाएगा कि हमको नंबर में काउंट करना है या अल्फाबेट में काउंट करना है। हम अभी बता देंगे कि लास्ट में वही बता देंगे कि कैसे स्कीमेटिक में आप देखिएगा कि नंबर में काउंट करना है या अल्फाबेट में काउंट करना है। अब दूसरा काउंटिंग जो होता है, ये काउंटिंग इसलिए बता रहे हैं कि काउंटिंग में रीस्टार्ट का प्रॉब्लम, नेटवर्क लाइन में कोई वोल्टेज का मिसिंग, या कहीं भी किसी लाइन का मिसिंग, वोल्टेज का मिसिंग अगर हो जाता है तो मोबाइल में आप आईसी चेंज करते करते परेशान हो जाइएगा बट मोबाइल बना नहीं पाइएगा। उसी का ये सॉल्यूशन है। अगर आपके माइंड में ये चीज आ गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आईसी हटा करके पैड काउंट कर सकते हैं। तो अब उसमें एक चीज जानना ये जरूरी है कि सर आईसी हटाए और पैड काउंट करें, किस पैड पर जीआर आएगा और किस पैड पर जीआर नहीं आएगा, ये तो एक समस्या है। और कितना जीआर आ सकता है तो ये आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि आईसी हटाने के बाद कि कौन से पैड पे जीआर आना चाहिए और कितना जीआर का रेंज होना चाहिए। अगर वो जीआर का रेंज में वो नहीं आता है तो हम समझेंगे कि उसी लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एक तो नंबर काउंटिंग तो हो गया। तो ये वाला जो 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, जो ये 14 तक है, ये तो नंबर काउंटिंग है। अब आप देखिए कि आपके पास में क्या बचा है, अल्फाबेट। आपके पास में क्या बचा है, अल्फाबेट काउंटिंग। हम अल्फाबेट काउंटिंग अब आपको बताते हैं। अल्फाबेट काउंटिंग कैसा होता है। ठीक।
अल्फाबेट काउंटिंग में आपको हमारे पास में कितना लेटर? 26। 26 से हमको क्या क्या काउंट करना है? हमको ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई को काउंट नहीं करना है, जो हम रेड कर दिए ना उसको काउंट नहीं करना है। फिर जे के एल एम एन, ओ को काउंट करना ही नहीं है। फिर पी क्यू को काउंट नहीं करना है। फिर आर आर को काउंट करना है, एस को काउंट नहीं करना है। फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स और जेड को काउंट नहीं करना है। मतलब 26 में से 6 लेटर को हमको काउंट करना ही नहीं। 6 लेटर को हमको काउंट नहीं करना है, वो भी क्या? अब इसका लॉजिक हम याद करने का एक तरीका बता देते हैं कि कैसे याद करेंगे। आई और क्यू, आई और क्यू, अगर आई क्यू, माइंड का मेजरमेंट किस चीज से होता है? आई क्यू से। अगर किन्हीं को वोल्टेज लेवल पे पता करना तो आयो वोल्टेज, आयो 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 वोल्टेज क्या होता है? आयो वोल्टेज होता है, इनपुट और आउटपुट। तीसरा तरीका इनपुट और आउटपुट। तो ये तो जान गए, या तो आई क्यू या तो आईओ। आई के साथ आई को कॉमन रखिए, उसके साथ क्यू को छोड़िए, क्यू भी काउंट नहीं होगा, आई तो काउंट होगा ही नहीं। और उसके बाद आईओ, ये भी काउंट नहीं होगा। अगर ऐसे याद करते फिर बच्चा लोग क्या खाता? ओएस। आप किसी भी दुकान पे जाइए तो बच्चा लोग क्या बोलेगा? ओएस खिला दीजिए। ओएस, ओएस भी काउंट नहीं होगा, आईक्यू भी काउंट नहीं होगा। और एक्स जेड आपको याद रखना होगा, एक्स जेड, ये ये काउंट ही नहीं करना है। अब कहिएगा कि सर इसका यूज कहाँ है? अब दिखाते हैं इसका यूजेज। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से ए से लेकर के जेड तक में मात्र 6 लेटर को हटा देना है, उसके बाद सारे लेटर को काउंट करना है। लेटर में क्या? आई क्यू काउंट नहीं होगा, ओएस काउंट नहीं होगा और एक्स जेड काउंट नहीं होगा। लेकिन नंबर कितना तक जाएगा? तो 20। तो ए से लेकर के अब मेरे पास में कितना बचा? ए से लेकर के वाई तक कितना लेटर बचा? 20। अब 20 के बाद 21वां जो चलेगा तो कौन सा सीरीज चलेगा? ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी ए एच। फिर ए आई काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके साथ आई जुड़ा हुआ, आई काउंट नहीं होगा। उसी तरह से ए ओ भी काउंट नहीं होगा, ए क्यू भी काउंट नहीं होगा, ए एस भी काउंट नहीं होगा, ए एक्स भी काउंट नहीं होगा, ए जेड भी काउंट नहीं होगा। फिर आगे भी अगर काउंटिंग है तो बी ए बी 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 सी बी डी, मतलब ये जहां तक जाइए तो ए को बढ़ाते जाइए, ए के साथ फिर से एबीसीडी लिख दीजिए, फिर बी को लिखिए, बी को साथ में रखिए, फिर उसके साथ एबीसीडी लिख दीजिए, फिर सी को कंटिन्यू रखिए और उसके साथ में एबीसीडी लिख दीजिए। मतलब जहां तक आपका काउंटिंग करना होगा, ये एक्चुअली ये जो काउंटिंग होगा ये सीपीयू का काउंटिंग होगा। ये किसका काउंटिंग होगा? सीपीयू। जब सीपीयू हटा करके हम लोग पैड काउंट करते हैं, कोई कोई सीपीयू जब शॉर्ट होता है उस टाइम हमको पैड काउंट करके उसके इंटरनल बॉल को मास्किंग जब करना होता है तो उस टाइम हम लोग काउंट करते हैं। तो अब दिखाते हैं कि हमको ये काउंटिंग कहाँ पे इसका यूजेज होता है। काउंटिंग में याद रखिएगा कि कौन से लेटर को हम हटा दिए, कौन से लेटर को हमको हटाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज का ध्यान नहीं रहेगा तो फिर आप फॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते। इस चीज को समझिए। आप आईसी तो रिप्लेस कर लेंगे, आपका हैंड स्किल तो सही है, आईसी रिप्लेस होने के बाद भी काम आप नहीं कर पाइएगा। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अब काउंट कैसे करना? अगर नॉस्कट पॉइंट यहाँ है, अगर नॉस्कट पॉइंट यहाँ है तो हमेशा काउंट कैसे करना है? राइट साइड। हमेशा कैसे? इस नॉस्कट पॉइंट का हम अपने साइड में, अपना फेस जिधर है नॉस्कट पॉइंट हम उधर रखेंगे, तो राइट साइड ये बन जाएगा। अगर इस नॉस्कट पॉइंट को हम अपना फेस में ये रखेंगे तो ये राइट साइड बन जाएगा। और ये क्या बनेगा? इस नॉस्कट पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड बनेगा और ये क्या बनेगा? अपर साइड, अप, अप बनेगा। तो नॉस्कट पॉइंट अगर मेरे फेस के तरफ है, फेस के तरफ नॉस्कट पॉइंट होना चाहिए, और फेस के राइट साइड हमको अल्फाबेट काउंट करना है। फेस के राइट साइड जिधर हम रखे हुए हैं, जिधर नॉस्कट पॉइंट है, नॉस्कट पॉइंट के राइट साइड हमको अल्फाबेट, और अप साइड ऊपर के तरफ, ऊपर की तरफ हमको क्या काउंट करना है? नंबर काउंट करना है। तो आप देखिए अल्फाबेट में, आप देखिए ए काउंट हो रहा है, बी काउंट हो रहा है, सी डी ई एफ जी एच। आई काउंट हो रहा है क्या? नहीं। जे के एल एम एन, ओ काउंट हो रहा है क्या? नहीं ना। पी क्यू काउंट हो रहा है? नहीं। आर एस काउंट हो रहा है? नहीं। टी। अब यहां तक टी तक ही खत्म हो गया।
अब कोई लोग कहेगा कि सी सी 15, तो ये यहाँ सी है और 15 वाले में चले जाएंगे, तो हम क्या बता देंगे यहाँ एनसी है, तो एनसी पर जीआर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनसी पे जीआर नहीं आएगा, कोई बात नहीं है भाई, उस पर तो जीआर आएगा ही नहीं। और वो कोई बोलेगा कि नहीं, इस पर जीआर नहीं आ रहा, तो भैया एनसी है इसलिए नहीं आया। D5, मान लीजिए D5, 1 2 3 4 5, D5 एनसी है। मान लीजिए H7, H7, H7 क्या है, ग्राउंड है, H7 क्या है, ग्राउंड है, H7 क्या है, ग्राउंड है, तो इस पर बीप आएगा। मान लीजिए कि K1, K1 क्या है, AVDD 2.8 ऑडियो, ऑडियो है, तो ये लाइन में क्या आना चाहिए, जीआर आना चाहिए, ये लाइन में क्या आना चाहिए, ये जीआर आना चाहिए। अब इस लाइन में आप जीआर चेक करिएगा, तो इस अगर इस आईसी को हटा दिए और इस लाइन में कोई जीआर नहीं आ रहा है, इस लाइन में कोई जीआर नहीं आ रहा है, इस लाइन में जीआर आना चाहिए लेकिन इस लाइन में कोई जीआर नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पता कर लेंगे कि भाई ये लाइन कटा कहाँ से हुआ है? तो ये जहां पे इन कर रहा होगा, जिस आईसी में इन कर रहा होगा, उस आईसी को उठा करके देखेंगे कि वहां से कंटिन्यूटी लेंगे, और अगर वो कंटिन्यूटी सही है तो जीआर क्यों नहीं आ रहा है, और जीआर कंटिन्यूटी सही होने पर अगर जीआर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आईसी का रिप्लेसमेंट करेंगे, डायरेक्ट आईसी का, क्योंकि ड्राई हो जाता है या पैड खराब हो जाने के कारण, ड्रॉप डाउन होने के कारण वहां पर जीआर आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैड काउंटिंग करते हैं, लेकिन यही इसी में आप सीपीयू का काउंट करना हो, मान लीजिए अगर इसमें क्या करना हो, सीपीयू का काउंट हमको करना हो, इसको क्लियर करने दीजिए। ये तो आप ए से लेकर के जेड तक समझ गए, लेकिन अब इसी में हमको कोई दूसरा आईसी काउंट करना हो, दूसरा आईसी। अब हम इसमें रेगुलर में सीपीयू काउंट करवाते हैं, या इसी आईसी को अब हम कैसा काउंट करते हैं, एबीसीडी से। तो ये नॉस्कट पॉइंट है, अगर ये हमारा नॉस्कट पॉइंट है, नॉस्कट पॉइंट अगर ये है तो ये ए हो जाएगा, ये बी होगा, क्योंकि राइट साइड, तो राइट साइड तो ये हो गया, देखिए राइट साइड तो ये है इसका, और अप साइड तो ये है। अप साइड में क्या काउंट होगा, नंबर, अप साइड में क्या काउंट होगा, नंबर, और राइट साइड में क्या काम होगा, क्या काउंट होगा, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में मतलब क्या, ए, देखिए यहाँ पर कैसे काउंट होगा, इस चीज को काउंट कर लिया, नॉस्कट पॉइंट हमारा ये है, नॉस्कट पॉइंट ये है। अब हमारा काउंट होगा यहाँ पे क्या, हम राइट साइड चलेंगे, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई तो काउंट नहीं होगा, जे। अब इसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो क्या काउंट होगा, नंबर, क्योंकि अप साइड में क्या होता है, नंबर काउंट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको कोई कहेगा कि G5 निकालिए, तो हम काउंट कर लेंगे ना, ABCDEFG, 1 2 3 4 5, G5 तो यही है। अब G5 पर हमको जीआर आना चाहिए था, कोई आदमी बोला G5 पे हमको जीआर आना चाहिए था, जीआर नहीं आ रहा है, तो फिर हम उस लाइन को देखेंगे क्यों जीआर नहीं आ रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम है, ऐसे फाइंड करके अंदर से जंपर निकालना होगा या कहीं से कोई इशू है, ये प्रॉब्लम को फाइंड करने का तरीका है। अब ये इससे आगे की सर जी फाइव में अगर जीआर नहीं आ रहा है तो इसे कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, G5 में अगर जीआर नहीं आ रहा है तो इसे कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि एस्केमेटिक आपका कितना डीप लेवल है, एस्केमेटिक को आप कितना अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ये डिपेंड उस चीज पर करता है कि आप पैड काउंटिंग करते वक्त आपका सेंस क्या है, कि इसमें जीआर आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें वोल्टेज आना चाहिए, कंडीशनल वोल्टेज आना चाहिए, परमानेंट आना चाहिए, टेम्पोररी आना चाहिए, बात समझ रहे हैं? ये डिपेंड करता है। तो पैड काउंटिंग रेगुलर वाला समझ गए होंगे, अब देखिए गैप वाला। अब इसी में क्या है, इसमें नीचे सीपीयू, देखिए सीपीयू में हम कराते हैं, तो ये सीपीयू का नोस्कट पॉइंट है। अब ये तो राइट साइड फिर चलेंगे, तो राइट साइड तो ये हो गया सीपीयू का, और अप साइड ये हो गया। तो अब इधर अगर हम चलते हैं तो इधर क्या होगा, राइट साइड में अल्फाबेट, तो ABCD, इसमें गैप भी काउंट होगा, नंबर प्लस अल्फाबेट, जहां कहीं भी ABCD काउंट होने लग गया तो उसमें गैप भी काउंट होगा। तो ABCDEFG, एच, आई काउंट होगा नहीं ना, J, K, L, M,
एन, ओ काउंट नहीं होगा, पी, क्यू काउंट नहीं होगा, आर, एस काउंट नहीं होगा, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स काउंट नहीं होगा, वाई, जेड काउंट नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, ए, फिर क्या, ए बी, फिर क्या, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी, ए एफ के बाद ए जी, ए एच, फिर आई काउंट नहीं होगा, ए जे, ए के, ए एल, ए एम, ए एन, फिर ओ काउंट नहीं होगा, ए पी। अब समझ में आया ये कहां तक आया। अब यहां पर देखिए कि सामने कहिएगा कि सर इसको अब कैसे करेंगे, तो ए बी सी डी, तो एक, दो, तीन, चार, ये गैप है ना, ये भी काउंट होगा, पांच, छ, सात, मतलब इसमें गैप भी काउंट होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारा गैप है, हम इस लाइन को काउंट करें, देखिए इस लाइन को हम काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे काउंट करेंगे, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह तक तो है, सात, आठ, नौ, 10, बगल वाले का काउंट कर रहे हैं, 11, 12, मतलब ये पिन क्या है, 13, मतलब ये पिन क्या है, 13। तो इसमें गैप को काउंट करना है, इसमें नंबर प्लस अल्फाबेट जहां कहीं भी रहे, तो इसमें क्या करना है, गैप काउंट करना है। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्या, इसी में, ये तो रेगुलर पैटर्न था, इसमें अब इरेगुलर पैटर्न आता है। एक क्या है, ये देखिए पैटर्न भी क्या, रेगुलर, इसमें लिख दिए हैं हम, रेगुलर पैटर्न है। अब इसमें क्या आएगा, इरेगुलर पैटर्न, मतलब गैप रहेगा उसके अंदर, क्या रहेगा, गैप। उसके बाद हम आईसी पे आप लोग को ले चलेंगे। ये देखिए, ये आया इरेगुलर पैटर्न। अब इरेगुलर पैटर्न में हमको नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों काउंट करना है, नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों काउंट करना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बॉल है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई, एफ, जी, एच, आई नहीं काउंट होगा, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं काउंट होगा, पी, क्यू नहीं काउंट होगा, आर, एस नहीं काउंट होगा, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स नहीं काउंट होगा, वाई, जेड नहीं काउंट होगा, ए, ए बी, ए सी। अगर नॉस्कॉट पॉइंट यहां है, तो अब नंबर कैसे काउंट करेंगे, तो ये ए वन हो गया, ए वन एनसी है, ए वन पे कोई बॉल ही नहीं है, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये ऐसे काउंट होगा। इसमें अब नॉस्कट पॉइंट सपोज करिए यहाँ है, इसमें क्या है, नॉस्कट पॉइंट यहाँ है, तो नॉस्कट पॉइंट यहाँ है, तो राइट साइड तो ये बन जाएगा और अप साइड ये बनेगा, तो राइट साइड क्या अल्फाबेट काउंट होना चाहिए। फिर देखिए कैसे अल्फाबेट काउंट होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी आर टी यू भी डब्ल्यू वाई, ए ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी, ए एच, ए जे, ए के, ए एल, ए एम, ए एन, ए पी, ए आर, ए टी, ए यू, ए भी, ए डब्ल्यू, ए ए वाई, और फिर बी ए। अब क्या आया, बी ए। तो ये बी ए तक चला गया। अब इसमें अगर काउंट करना है क्या, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो समझ गए। तो क्या ए हमेशा काउंट करना पड़ेगा, नहीं। अब आप इसके नीचे देखिए, एक हम ट्रिक लिखे थे, 20 माइनस 6 बरा 26 माइनस 6 इक्वल टू 20, इक्वल टू 20। तो यहां से हम बॉल काउंट कर लेंगे। बॉल काउंट कैसे करेंगे, 20 कैसे काउंट करेंगे,
तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 20 के बाद 21वां जो आएगा ना, ये ए होगा। 20 के बाद 21वां जो आएगा वो क्या होगा? ए। फिर से देखिए, यहां से, यहां तो एक बी ऐसा है, हम दो ले लेते हैं, एक दो नंबर से आप काउंट कर लेते हैं। किसी चीज को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 20 का मतलब क्या? वाई। अब क्या? 22। 22 का मतलब क्या? ए बी। 22 का मतलब क्या? ए बी। 22 का मतलब क्या? ए बी है ना, क्योंकि 20 में तो आपका क्या खत्म हो जा रहा है? वाई। 21 में ए और 22 में ए बी। उसी तरह से सीपीयू, इसको सीपीयू काउंट करने में ये बहुत ही लॉजिकल ट्रिक है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। 21। 21 का मतलब ए। ये जो आया ए आया 21। उसके बाद 23। उसके बाद क्या आया? 25। 27। 29। 31। 33। 35। 37। 39 और 40। 40 में ए वाई खत्म हो गया, तो 41 में बी ए आया ना। बी ए पर खत्म हुआ था ना, बी ए। तो ये काउंट करना आसान है, ये काउंट ना आसानी से आप ट्रिक कर दीजिएगा। क्योंकि आप सीधा ये इतना ध्यान रखिए, 20 - 26 - 6 20। 20 में वाई पुराना है, लेकिन बीच में कहीं खत्म हो जाएगा। बीच में मान लीजिए 12 पे खत्म हो गया, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि 12 नंबर पे क्या आएगा, ए बी सी डी में क्या आएगा 12 नंबर आपका लेटर को छोड़ करके। आपका जो काउंटिंग ट्रिक है उसको छोड़ करके 12 नंबर पे क्या आएगा, तो देखिए 12 नंबर पे क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर पे एम आ रहा है। 12 नंबर पे क्या आ रहा है? एम। तो एम को अगर आप रखते हैं तो 12 नंबर पे एम याद आ जाए। ऐसे करके नंबर से आप नंबर काउंट कर सकते हैं। नंबर काउंटिंग यही चीज होता है। और विदाउट नंबर काउंटिंग आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आप कैसे फॉल्ट को फाइंड करेंगे। अब आपको ये समझना है कि कौन सा आईसी नंबर काउंटिंग है और कौन सा आईसी अल्फाबेट काउंटिंग है। कौन सा आईसी नंबर काउंटिंग है और कौन सा आईसी अल्फाबेट काउंटिंग है। तो इसके लिए हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि हाँ, ये आईसी नंबर में काउंट होगा और ये आईसी अल्फाबेट में काउंट होगा। क्लियर? बताते हैं, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करने दीजिए। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। आईसी के सिर्फ, अच्छा ये रोटेट हो गया क्या? हाँ। अब यहाँ पे क्या है? R4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? R4। कहीं दिख रहा है आप लोग को R4 लिखा हुआ? देखिए, यहाँ पे R4 लिखा हुआ है ना। तो R4 का क्या मतलब हुआ? R4 का तो मतलब ये हुआ कि अल्फाबेट प्लस ये नंबर है। अल्फाबेट प्लस नंबर है। T8, मतलब टी तक जाइए और फिर एट एट काउंट करिए। यही हुआ ना। तो ये क्या है? अल्फाबेट प्लस नंबर हो गया। तो जितना भी पीएम, जितना भी ये आईसीज होगा, अब कौन सा आईसीज है ये है 6357। तो 6357 किसी भी मोबाइल में लगा होगा, तो ये कैसे काउंट होगा? ये कैसे काउंट होगा? नंबर प्लस अल्फाबेट से। कोई नंबर वाला हम आपको दिखाते हैं। देखिए,
देखिए इसमें नंबर वाला आया, इसमें नंबर वाला आया ना, तो नंबर वाला का कैसा काउंट करना था, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये लेग वाला है, क्योंकि ये कैसा है, लेग वाला है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में काउंट करना, इस डायरेक्शन ऐसे करके काउंट होगा, ऐसे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कैसा आ गया, लेग वाला आईसी है, कैसा आईसी है, लेग वाला। और फिर और देखते हैं, और बॉल वाला सब देखते हैं। देखिए ये एलईडी ड्राइवर है, फ्लैश का, फ्लैश लाइट का ड्राइवर है, फ्लैश लाइट। जो आप फ्लैश लाइट जलाते हैं ना, कैमरा पे जलता है, टॉर्च जलता है, वो जो फ्लैश लाइट है, देखिए उसका काउंटिंग कैसा है, नंबर में काउंटिंग है ना, 1 2 3 करा ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसको काउंटिंग कैसे करेंगे हम, नंबर वाइज काउंटिंग करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि आपका कैसा काउंटिंग है, नंबर वाइज काउंटिंग है या अल्फाबेट काउंटिंग है। फिर इसको देखिए बैकलाइट, ये देखिए बैकलाइट है, तो बैकलाइट कैसे काउंटिंग होगा, बैकलाइट मतलब क्या, एलसीडी के लिए जो लाइट आता है। इसमें देखिए B3 दे दिया, C1 दे दिया, B1 दे दिया, B2 दे दिया, ए ए नाम लाया, ABC लाया, इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर भी काउंट होगा और अल्फाबेट भी काउंट होगा। तो ये नंबर प्लस अल्फाबेट चला, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3। तो यहाँ C1 तक ही खत्म हो गया। फिर से और आईसी निकालिए, ये ये ग्राफिक्स के लिए बायस, एलसीएम का क्या है, बायस। तो ये भी बायस क्या है, कैसे काउंट हो रहा है, बायस कैसे काउंट हो रहा है, नंबर प्लस अल्फाबेट काउंट हो रहा है, नंबर प्लस अल्फाबेट A1 A2 A3 है, तो नंबर प्लस अल्फाबेट। तो अब मेरे समझ से कि आपको काउंटिंग आ जाना चाहिए। अगर किन्हीं को भी काउंटिंग नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है, तो उसमें आप हमको बताइए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको अगर नहीं समझ में आया है तो हम काउंटिंग आपको फिर से बता देंगे जहाँ पे नहीं समझ में आया। कोई भी लोग जिनको समझ में नहीं आया है, वो आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बताइए, किन्हीं को काउंटिंग समझ में नहीं आया है। हेलो। हाँ हेलो। सर ये कह रहा था इसमें जो A1 A2 A3 जो है, ये हाँ सीरियल, ये सिस्टमेटिक में सीरियल वाइज नहीं है, ये एक हाँ, लाइन इधर है, एक ये लाइन इधर है, सीरियल A2 वाइज की। नहीं रहता है, लेकिन बोर्ड में आपको सीरियल वाइज देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बोर्ड में सीरियल वाइज है और इसमें सिस्टमेटिक में आपका इधर उधर हाँ कहीं भी हो सकता है। एस्केमेटिक में कहीं रह सकता है, एस्केमेटिक में नहीं रह सकता है सीरियल वाइज, लेकिन जी। बोर्ड में सीरियल वाइज रहेगा। जी सर। ठीक है। और क्लियर है किन्हीं सर। को, और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे। तो हमारा पैड काउंटिंग खत्म हो गया। कल का क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल। हम सिर्फ प्रोटोकॉल के बारे में, उसका नाम के बारे में समझेंगे कि है क्या प्रोटोकॉल। जब हम पार्टिकुलर सेक्शन पढ़ेंगे उसमें भी चर्चा होगा, लेकिन कल हम प्रोटोकॉल के बारे में इतना जान जाएंगे कि इस चीज से ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट डे चार्जिंग आईसीज, वहां से चार्जिंग, चार्जिंग से क्लास आपका प्रॉपर शुरू हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल के बारे में कुछ डिटेल हम लोग समझ लेंगे। और फिर जब चार्जिंग सेक्शन का प्रोटोकॉल, चार्जिंग सेक्शन में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, जो हम सेक्शनल वाइज पढ़ेंगे, तो उसमें भी प्रोटोकॉल का चर्चा होगा। कल हम सिर्फ प्रोटोकॉल का इंट्रो देंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा चार्जिंग। ठीक है, गुड नाइट।